हाय एवरीवन, बहुत दिनों से बहुत सारी चीज़ें चल रही है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स को रिगार्डिंग। अगर हम देखें तो पहले लीक हुआ, चीटिंग हुई, ये सब चल ही रहा था। इसके उपलक्ष्य में या इसी के चलते हुए उज्जवल गौर जो एक वकील है, जो आप पीछे देख भी सकते हो, ये इन्होंने फर्स्ट पीआईएल डाली, जो कि थी सुप्रीम कोर्ट में। ये हाई कोर्ट में ना जाके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रही थी, बिकॉज ये सेंटर का मामला था पूरा। अब इन्होंने दूसरी पीआईएल डाल दी है, क्योंकि पहली पीआईएल इनकी रिजेक्ट हो चुकी थी, जैसा आपको पता था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला इन्हें कि आपके साथ जो है स्टूडेंट नहीं थे, मतलब आपने स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से चीजें फॉरवर्ड नहीं की, इसलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं। अब इन्होंने दूसरी पीआईएल डाली है स्टूडेंट को रखते हुए कि हाँ, स्टूडेंट की तरफ से मैं आगे बढ़ रहा हूं वकील बनके, और ये पीआईएल मैं डालूंगा। और इसमें क्या अब डिसीजन लेती है, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ सुनवाना चाहता हूं इन्होंने क्या बोला है। तो देखिए ध्यान से। एग्जामिनेशन से एक दिन पहले तक भी कोर्ट चाहे तो इस एग्जाम को कैंसिल कर सकता है। तो पहले हमारी प्रेयर ये थी कि सबसे पहले तो आप जो री एग्जामिनेशन होने वाला है उसको आप स्टे लगा दीजिए कि अगर सपोजिटली पेपर लीक हुआ भी है तो वो जो री एग्जामिनेशन है उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उस स्पेसिफिक पेपर या उस स्पेसिफिक शिफ्ट का होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस एग्जाम के होने के बाद सीबीआई कहती है कि पहले वाला पेपर लीक ही नहीं था, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये सवाल तो सेम है हमारा। आप ये मत कराइए कि 23 तारीख को तो सीबीआई बता रही है कि वो एविडेंस ही डॉक्टर्ड है और 28 तारीख को आप ये निकाल देंगे कि नहीं हम दोबारा पेपर ले रहे हैं। स्टूडेंट, वेलकम टू नेट क्रैकर्स। तो हुआ क्या है, देखो इन्होंने पूरी बात बता दी अपनी कि ऐसे ऐसे चीजें हुई हैं। अब जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिपोर्टर, ये उज्जवल गौर हैं, इन्होंने यही पूछा इनसे कि आप ये बता दो सर कि अगर चीटिंग हुई है और ना ही हुई है। बिकॉज जो सीबीआई ने कंफर्मेशन दिया है वो बोल रहे थे कि डॉक्टर्ड वीडियो है, ये डॉक्टर्ड एविडेंस थे, उसके बेसिस पे चीजें फॉरवर्ड हुई हैं। मतलब ऐसा एग्जामिनेशन लीक नहीं हुआ था। सिंपल कुछ चीजें देखी गई थी टेलीग्राम पे जो आए थे, वो भी डॉक्टर्ड थे, मतलब एक्चुअल में चीटिंग नहीं हुई है। री एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ और फिर री एग्जामिनेशन की डेट आई। अब हुआ क्या है, आपके सामने एग्जामिनेशन की डेट अब अनाउंसड है नया नोटिफिकेशन के साथ यूजीसी के एनटी के वेबसाइट पे। बट अब ये बोल रहे हैं वकील साहब उज्जवल गौर, जो कि सेकंड पीआईएल इन्होंने दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये बोल रहे हैं क्या एनटीए सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ है, ये मैटर चल रहा है अभी, प्रीजुडिस है। और उसके रिगार्डिंग, उसके चलते हुए एनटीए ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एग्जाम डेट को रखते हुए। तो ये कहना तो, चीजें अगर आप फॉर देखो तो दोनों तरफ हैं स्टूडेंट, जो री एग्जामिनेशन के फेवर में भी है और जो नहीं भी है। वो चाहते हैं कि सीधा रिजल्ट आए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, वो वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, एग्जाइटी में है स्टूडेंट्स भी। बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं सर री एग्जामिनेशन हो। अब देखो दोनों तरफ आप बात कर रहे हो, बात सही भी है आपकी, बट मैं ये चाहता हूं देखो कि जो उज्जवल गौर भी बोल रहे हैं कि अगर चीटिंग नहीं हुए तो री एग्जामिनेशन की कोई बात उठनी नहीं चाहिए। और अगर चीटिंग हुई है, जो कि सीबीआई बोल रही है चीटिंग नहीं हुई है, तो फिर री एग्जामिनेशन आना चाहिए। पर क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हुए मैटर, फिर क्या एनटीए एडमिट कार्ड या फिर जो नोटिस है वो निकाल सकता है? क्या एनटीए या यूजीसी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए? इस बात को देखना पड़ेगा, इस बात को सुनना पड़ेगा। मैं तो यही चाहता हूं कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट तो यही चाहते हैं कि सर सीधा रिजल्ट आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्जाइटी में और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अभी बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत न्यूज़ आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो अभी बस एक काम फोकस करो, क्योंकि ये तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, मेरा यहाँ ड्यूटी है, कर्तव्य है आपको बताना। बट अभी आप ये काम करो कि आप फोकस रहो पढ़ाई पे। अगर एग्जामिनेशन होता है तब भी आपके फेवर में जाएगा कि आप तैयारी के फ्लो में रहोगे, अगर 21 तारीख को एग्जामिनेशन होता है। बट इन्होंने ये बात बता दी है कि एक दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन ले सकता है कि वो एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दे, मतलब आपका एग्जामिनेशन हो ही ना। ये इन्होंने बात इस वीडियो में बताई है, आप इस वीडियो को देख भी सकते हो यूट्यूब पे। और यही इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। बट जितने स्टूडेंट हैं री एग्जामिनेशन वाले, चाहे दिसंबर वाले, पढ़ाई तो आपकी काम आने वाली है। पढ़ाई ऐसा नहीं कि वेस्ट हो जाएगी, चाहे आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो या री एग्जामिनेशन को। पढ़ाई फोकस रखो, रिजल्ट आता है तब भी आपका फायदा है, बिकॉज आपने मेहनत की होगी, वो फेवर में ही जाने वाली है चीज़ें। नहीं, जिन्होंने मेहनत नहीं की वो पहले भी नहीं कर पाए होंगे, अब भी नहीं कर पाएंगे, क्या कितना भी टाइम उनको दे दो। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।